कहानी लव मैरिज का जाल। बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग टिमटिमाते एलईडी बल्ब्स और कई सारी कैंडल्स की रोशनी। ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता पूर्णिमा का चंद्र, यह सारी चीजें रिया को मदहोश किए जा रही थी। राहुल रूम सजाकर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं कहकर रिया को उस रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। रिया जो राहुल से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके एक बार कहने से ही अपना घर छोड़कर उसके साथ आ गई थी, इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं था। रिया को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और आज उनके मिलन की रात थी। रिया बड़ी बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही रिया के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ गई जिसका उसे कब से इंतजार था। दौड़कर रिया ने दरवाजा खोला और जो सामने उसने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर राहुल खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं। वह अपने 7-8 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे उसी की उम्र के। उन्हें देखकर रिया ने राहुल की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या मजाक है। राहुल रिया की ओर बढ़ा और उसे अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, ये सब अपने ही आदमी हैं। राहुल सबको रूम के अंदर ले गया। रिया सबको पानी देने गई, तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राहुल कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका दिल तब टूटकर चूर-चूर हो गया जब राहुल ने कहा कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा रिया के साथ वही आज रात बिताएगा। रिया को अब समझ में आ गया था कि राहुल उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं, बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया था। रिया को अब काफी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर और ज्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने पापा की बात मान ली होती, जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वे उसे काफी समझाते आ रहे थे कि उन्हें राहुल अच्छा लड़का नहीं नजर आता है, लेकिन रिया ने उनकी एक ना सुनी थी। राहुल के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं, लेकिन रिया के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। राहुल ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूरत बन खड़ा रहा। सभी लोग रिया की ओर बढ़े उसका दामन दागदार करने के लिए। रिया सोच रही थी उसके साथ कुछ भी गलत हो, इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे, रिया और भी ज्यादा डरती जा रही थी। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिनके साथ रिया के पिता भी थे, जो रिया को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर रिया को जैसे नया जन्म मिल गया था। वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता के गले लग गई। सारी बात पता चलने पर उसके पिता की आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस न होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान ही ले लेते, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया, राहुल को भी।
दोस्तों, हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो देखा देखी में या फिल्मी कहानियों को देखकर जिस तरह का प्यार युवा युवतियां करती हैं, बिना सोचे समझे उसके खिलाफ हैं। अपने माता पिता और परिवार को दुखी कर कोई भी प्यार कभी सफल हो ही नहीं सकता, और बिना एक दूसरे को अच्छी तरह जाने, एक दूसरे का नेचर पहचाने जो प्यार होता है वह प्यार नहीं, वह महज आकर्षण होता है और कुछ नहीं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।